हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आर्म क्लासेस। आज इस एपिसोड में हम देखेंगे चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ लें, क्योंकि अगर वो आपके समझ में आए तो पॉलिनोमियल बहुत इजी आपको समझ में आ जाएंगे। आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि स्टूडेंट्स क्लास 9 के जितने भी चैप्टर है ना, क्लास 9 के जितने भी चैप्टर हैं वो सब लाइक ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये सारे चैप्टर इनहांस होते चले जाते हैं आपके फर्दर क्लासेस में, 10th में, 11th में, 12th में। नंबर सिस्टम हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गई, एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स हो गया, ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये जितने भी चैप्टर है ना, ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप 9th में समझ गए बहुत आसानी से, तो मैथमेटिक्स आपके लिए आगे के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको किसी भी क्लास में मैथमेटिक्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ये आप नहीं समझे आसानी से, या आपकी समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, तो बहुत प्रॉब्लम होगी आगे मैथमेटिक्स में। तो इन कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से समझिए, बहुत टाइम लगाइए इनके ऊपर। जितने भी इंट्रोडक्शन है, जितने भी डेरिवेशन है फॉर्मूलाज के, उस पर टाइम लगाइए, फिर जाके सॉल्व करना शुरू करिएगा आप क्वेश्चंस। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आप फॉर्मूला समझ के कहां से ड्राइव हो रहा है, तो आपके पास क्वेश्चन चाहे एनसीईआरटी से हो, आर डी शर्मा से हो, या आर एस अग्रवाल से हो, या एम एल अग्रवाल से हो, या कोई भी बुक से हो, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन इसको भी समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे नाम सजेस्ट करता है इनका, इनकी मीनिंग है उसी हिसाब से। कांस्टेंट क्या वो वैल्यू होती है दैट डजंट चेंज इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, इट चेंजेस इन अ सिचुएशन। वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है किसी भी एक सिचुएशन को अगर हम लें, और कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, बदलती नहीं, एक ही रहती है कांस्टेंट की वैल्यू। इसको अगर फर्दर मैं एलोबरेट करूं एग्जांपल के साथ, अगर देखें एक शॉपकीपर है, उसके पास कोई भी मान लें एक टॉय है, ठीक है, एक टॉय है जिसकी वैल्यू 10 रुपीज है, ठीक है, 10 रुपीज एक टॉय की वैल्यू है, कॉस्ट है, ठीक है। अगर कोई भी जाकर शॉप से एक बंदा लेता है 2 टॉयज, ठीक है, वैल्यू हो जाएगी 20 रुपीज, ठीक है। एक लेता है 3 टॉयज, वैल्यू हो जाएगी 30 रुपीज, ठीक है। लेकिन जो 2 टॉय ले रहा है, जो 3 टॉय ले रहा है, पर टॉय की वैल्यू जो है 10 ही रहेगी, यहां पर भी और इस केस में भी। रिजल्ट आपका डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि वेरिएबल जो है ये है आपका, ये डिपेंड करता है कि आप कितने टॉयज ले रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ अ टॉय, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ टॉयज नीडेड, ये आपकी वेरिएबल्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टॉयज डिपेंड करता है आप कितने लेना चाहते हैं, ये आपके वेरिएबल्स हैं, ये चेंज हो रहा है। लेकिन सिंगल टॉय की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज ही रहेगी, ये चेंज नहीं हो रही। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया कांस्टेंट और वेरिएबल्स को लेके। अब देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ही डीप ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ गए, बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर ये समझ गए तो आगे 10th 11th 12th में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की अगर वैल्यू रैशनल नंबर है, ठीक है, और वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट वैल्यू
रैशनल नंबर है तो ये होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल रेस्ट टू द पावर रैशनल नंबर, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ अलजेब्रा, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देख लेते हैं लाइक 5x रेस्ट टू द पावर 2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। 3a रेस्ट टू पावर 1/2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3√a, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। रैशनल नंबर्स स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में जो है, p/q की फॉर्म में वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नंबर सिस्टम में याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। रैशनल नंबर्स क्या है? जो वेरिएबल्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a b c x y z, ठीक है, r s t, किसी भी उससे r s t, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू आपको पता नहीं है, a की वैल्यू चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। किसी भी एक सिचुएशन में भी a की वैल्यू चेंज होती रहेगी या डिफरेंट सिचुएशन में a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, इसलिए इसको हम अल्फाबेट से, किसी भी अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये डिनोशन वेरिएबल्स को इसी तरह हम लिखते हैं a b c या x y z, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ एग्जांपल्स हो गए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये देखिए 5 कांस्टेंट वैल्यू है, 5 चेंज नहीं होगा, ये वेरिएबल है x, ठीक है, और ये अपना एक्सपोनेंट वैल्यू है 2, जो है रैशनल नंबर है, 2/1 भी हो सकता है, ठीक है। 1/2 जो है ये रैशनल नंबर हो गया, a आपका वेरिएबल है और 3 कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आप ये याद रखिए कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेस्ट टू द पावर रैशनल नंबर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। ये बात हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब हम आगे देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसी के बेस पर जो हमारा मेन टॉपिक है। वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से उतारिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ये हमने देखा था कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेस्ट टू पावर रैशनल नंबर जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब देखिए यहाँ हमने रैशनल नंबर लिखा है ऊपर। अब इसकी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो रिजल्ट आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब ऐड होंगी तो उसका रिजल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लाइक 5 रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 3x रेज़ टू पावर 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये आ गया कांस्टेंट, ये आपका आ गया वेरिएबल और ये है रैशनल नंबर। आपको ये सिर्फ याद रखना है। ये अगर आपको याद होगा तो दुनिया में कितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कंफ्यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी अगर आ जाएंगी आपके सामने तो आप आइडेंटिफाई कर जाएंगे इजीली कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। 3x रेज़ टू पावर 2 माइनस 2x रेज़ टू पावर 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मल्टीप्लिकेशन भी इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, और डिवीजन भी इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब देखते हैं एक चीज, यहां पर बहुत से लोग कहते हैं क्या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दे दी, ठीक है, मान लीजिए 9 दे दिया, क्या 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, ये पता आपको लगाना है, ठीक है। अब हम जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या मैं 9 को इस तरह लिख सकता हूं, 9 इंटू एक्स रेज़ टू पावर, सबसे पहले लिखता हूं 9 इंटू 1, ठीक है जी, 9 इंटू 1 लिख सकता हूं इजीली। अब इसको क्या 1 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है आपका, ये वेरिएबल है आपका, और 0 इज अ रैशनल नंबर,
ठीक है, 0 क्या है, रैशनल नंबर है। तो कांस्टेंट 9 जो है वो भी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर 5x रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाय 5x रेज़ टू पावर 2 है, ठीक है, या मैं इसको कह दूं यहां पर 10x रेज़ टू पावर 2 है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बस इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1/2, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगी इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आने वाली बात है। अब हमने क्या देखा यहाँ पर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़ टू पावर रैशनल नंबर विल बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी नहीं होंगी, जहां पर वेरिएबल की वैल्यू नॉन रैशनल नंबर होगी, यानी इररेशनल नंबर होगी। जैसे देखते हैं 5x रेज़ टू पावर 2, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। समझ में आ गया, ये आपके इस डेफिनेशन को फुलफिल करना चाहिए, आपकी कोई भी एक्सप्रेशन, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, अदरवाइज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगी। यानी 3a रेज़ पावर 3 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। अब देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, हम कितनी भी बड़ी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। 3x रेज़ टू पावर 2 प्लस 5x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 6x रेज़ टू पावर 3, ये देख लीजिए, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिकॉज ये वाला पार्ट भी अलजेब्रिक है, ये भी अलजेब्रिक है, ये भी अलजेब्रिक है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तीनों जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पूरे को टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, यानी 3 टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में। दिस एक्सप्रेशन हैज 3 टर्म्स। जो टर्म उसको कहते हैं, ठीक है, जिनको ऐड करने के बाद आपकी एक्सप्रेशन आ जाए, फाइनल एक्सप्रेशन बाय एडिंग द टर्म्स। ओके, अच्छा यहां पे ध्यान ये रखना है कि ऐड ही करना है टर्म्स को। ठीक है, तो ये देख लीजिए, नेक्स्ट क्या होगी आपकी, जैसे 2x रेज़ टू पावर 3 माइनस 6x रेज़ टू पावर 5 प्लस 7x रेज़ टू पावर 7। अब ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें टर्म्स निकालनी है आपके पास। टर्म्स कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट टर्म हो गया 2x रेज़ टू पावर 2। अब सेकंड टर्म क्या है, यहां पर माइनस है, तो क्या 6x रेज़ टू पावर 5 होगा टर्म्स, बिल्कुल नहीं होगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x रेज़ टू पावर 3 प्लस माइनस 6x रेज़ टू पावर 5। ये माइनस इनकॉर्पोरेट कर लेंगे इस टर्म के साथ, ये माइनस यहां पर आएगा क्योंकि ये निगेटिव टर्म है, प्लस 7x रेज़ टू द पावर 7। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपकी फर्स्ट टर्म है 2x रेज़ टू पावर 2, ये हो गई फर्स्ट टर्म, माइनस 6x रेज़ टू पावर 5 ये सेकंड टर्म है, प्लस 7x रेज़ टू पावर 7 ये आपकी थर्ड टर्म है। ठीक है, तो 3 टर्म है इस एक्सप्रेशन में। फर्स्ट 2x रेज़ टू पावर 3 है, दूसरी है माइनस 6x रेज़ टू पावर 5, और तीसरी है 7x रेज़ टू द पावर 7। ये इसके बारे में था, टर्म्स के बारे में, कि टर्म्स क्या होती हैं एक्सप्रेशंस की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए अपनी कॉपी पर, आगे हम चलेंगे। अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स एक्चुअली क्या है, एक टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स देख लेते हैं क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। Polynomial is an algebraic expression where exponents of variables are whole number। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहां पर,
पॉलिनोमियल्स क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स जो है होल नंबर होने चाहिए। हमने क्या देखा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में? कांस्टेंट, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए ये चीज और आपके जहन से ना निकले। यहां एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल क्या था? रैशनल नंबर था। अब अगर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल क्या होगा? इनटू वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल अगर होल नंबर होगा तो इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, इसको P0 से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये फर्क है सिर्फ एक्सपोनेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में। ठीक है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर आपको पता है क्या होता है होल नंबर? ठीक है, मेरा वीडियो देखिए नंबर सिस्टम के ऊपर, आपको सब समझ आ जाएगा डिफरेंस क्या है। ठीक है, ऑल द रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर बट ऑल द होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 सो ऑन, ये जितने भी हैं होल नंबर हैं। तो पॉलिनोमियल्स जो है इसको कहते हैं जी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेस्ट टू पावर होल नंबर इज पॉलिनोमियल। यहां पे देख लेते हैं पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल के एग्जांपल क्या होते हैं देखते हैं। 3x रेस्ट टू पावर 3 पॉलिनोमियल है। ठीक है, 5x रेस्ट टू पावर 2 पॉलिनोमियल है। यहां पर 5x रेस्ट टू पावर 1/2 ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक रैशनल नंबर यहां पर आ गया, होल नंबर नहीं है x की पावर। ठीक है, जब यहां पर रैशनल नंबर ये आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसी तरह पॉलिनोमियल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, पॉलिनोमियल का एडिशन जो होता है वो भी पॉलिनोमियल ही होता है, पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन पॉलिनोमियल होता है, और पॉलिनोमियल का जो डिवीजन है वो भी पॉलिनोमियल होता है डिपेंडिंग अपॉन ये एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। वो कंडीशन क्या है? द एक्सपोनेंट, इसको मैं जरा यहां लिखता हूं, ठीक है, ताकि आपके समझ में आए। पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल विल बी अ पॉलिनोमियल इफ एंड ओनली इफ एक्सपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर is less than and equal to exponent of numerator। ठीक है, देखें डिनोमिनेटर का जो एक्सपोनेंट है वो न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट से कम या बराबर होना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट अगर बड़ा होगा न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट से तो डिवाइड करने में क्या होगा, वो माइनस में आ जाएगी वैल्यू उसकी एक्सपोनेंट की। एग्जांपल देख लेते हैं, 5x रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय 6x रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? 5/6 x रेज़ टू द पावर 3 - 2। ये हमने कहां देखा था? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा? 5/6 x। अब x की जो पावर है वेरिएबल जो है इसकी पावर 1 है, यानी ये होल नंबर है। ठीक है, ये वेरिएबल है और ये आपका कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया डिवीजन में। ये भी पॉलिनोमियल था, ये भी पॉलिनोमियल था, दोनों को डिवाइड किया तो भी हमें रिजल्ट पॉलिनोमियल मिला है। लेकिन अगर हमारे पास
ये एग्जांपल है 3x raised to power 4 divided by 5x raised to the power 6। अब इसमें आप देखें न्यूमरेटर का जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट, वो छोटा है और डिनोमिनेटर का वेरिएबल का एक्सपोनेंट बड़ा है। हमने क्या कहा था? इफ एक्सपोनेंट ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द एक्सपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन द एक्सपोनेंट ऑफ न्यूमरेटर। इस तरह भी कह सकते हैं एक्सपोनेंट ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू द एक्सपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर। यहां से क्या आएगा? 3/5 x raised to power 4 minus 6 यानी 3/5 x raised to the power -2। ठीक है, तो -2 तो होल नंबर नहीं है भैया, ठीक है, ये निगेटिव इंटीजर। जब ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। क्या, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए। पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल है, एक में रैशनल नंबर है और पॉलिनोमियल में होल नंबर है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं इस एक्सप्रेशन को, इस पर हम थोड़ा सा काम करेंगे। एक्सप्रेशन के ऊपर देखते हैं हम 2-3 चीजें। ये एक्सप्रेशन है 2x raised to power 3 minus 7x raised to power 4 plus 3x raised to power 9 plus 9 कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर। इसको हम लिख लेंगे इस तरह से, तो ये हो गया कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर। ठीक है, और पॉलिनोमियल्स के एडिशन जो है पॉलिनोमियल देगा, तो ये एक्सप्रेशन हमारी क्या है? पॉलिनोमियल्स है। अब मैंने प्रीवियसली आपको क्या दिखाया था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स। इसी तरह पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की टर्म्स भी यही होंगी जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स निकाले थे, यानी वो टर्म्स जिनको ऐड करने के बाद एक्चुअल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाएगी। इफ you can get actual polynomial by adding, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐड ही करने के बाद आनी चाहिए, by adding terms of polynomial। ठीक है, पॉलिनोमियल टर्म्स वही होंगी जिनको ऐड करने के बाद एक्चुअल पॉलिनोमियल आएगा। तो यहां पर क्या होगा? -7x raised to power 5, 3x raised to power 9 and 9। ये हो गई इसकी 4 टर्म्स पॉलिनोमियल की। 9 भी पॉलिनोमियल की टर्म होगी। हमने यहां पर इसको वेरीफाई कर दिया कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये हो गई टर्म्स पॉलिनोमियल की। इन टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी एक्चुअल एक्सप्रेशन आनी चाहिए। ठीक है, इन टर्म्स को ऐड करने के बाद तभी इसको कहेंगे पॉलिनोमियल्स की टर्म्स। ठीक है, अब यहां पर 2 चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हमने क्या कहा था? वेरिएबल से पहले जो मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट वैल्यू थी उसको हम कोएफिशिएंट भी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। आपके पास क्वेश्चंस आते हैं इसी तरह से, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 9। इस एक्सप्रेशन में x raised to power 9 का कोएफिशिएंट क्या है? तो ये देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x raised to the power 9 is 3। ठीक है, ये कोएफिशिएंट जो है x raised to power 9 का है। ठीक है, इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ x raised to the power 5, x raised to power 5 का कोएफिशिएंट क्या है? अब ये नहीं कि +7 आप लिख दें, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग होगा। कोएफिशिएंट आप जब निकालेंगे जब टर्म्स आपको पता होगी। ये टर्म क्या है? सेकंड टर्म है -7x raised to power 5, तो कोएफिशिएंट होगा -7। समझ में आ गया? यही आपको समझाना था कि कोएफिशिएंट और टर्म में क्या क्या टर्म्स क्या होती हैं और कोएफिशिएंट क्या होते हैं, किस तरह से निकालते हैं।
ये क्वेश्चन आपके पास आएगा इस चैप्टर के अंडर में, ठीक है। तो वेरिएबल्स के मल्टीप्लिकेशन जिसमें भी होती है वो कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो -7 की मल्टीप्लाई x⁵ में हो रही है, तो -7 कोएफिशिएंट होगा। कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब जो है 2 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं, x क्यूब इज 2, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन में आपसे कहता वो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 क्या होगा? आपकी जो लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू थी 9 वो होगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट वो होगा जो प्लस के बाद होगा, यानी -7 जो है कोएफिशिएंट होगा x⁵ का, +7 कोएफिशिएंट नहीं होगा, -7 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ वीडियो को पॉज करके इस कॉन्सेप्ट को उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं दो कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैं बताऊंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। प्रीवियस एक्सप्रेशन में हमने देखा था 9 × x⁻0, इसको हमने पॉलिनोमियल कहा था, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़ टू पावर होल नंबर, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को फुलफिल कर रहा था, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल था, ठीक है। तो इसी को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी 5, 6, 7, 8 -3, ठीक है, √27, √3, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। √3 रैशनल नंबर है लेकिन कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। आपने इस पर ध्यान नहीं देना, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर कुछ भी हो सकती है कांस्टेंट वैल्यू। ये जितने हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब आप कहेंगे सारे नंबर, ऑल द नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ले जी, एक डेफिनेशन ये बन गई, ठीक है। ऑल द नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक्सेप्ट क्या नहीं है इसमें? सारे नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं सारे पॉलिनोमियल है एक्सेप्ट 0, ठीक है। सिर्फ 0 को छोड़कर जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है उसको नई टर्म दे दी है 0, which is called zero polynomial, ठीक है। सिर्फ all the numbers are constant polynomial except 0, which is called zero polynomial, ठीक है। तो दो चीजें हो गई यहां पर, constant polynomial and zero polynomial। zero polynomial क्या है? 0 multiplied by any variable raised to power any whole number, ठीक है। ये आपको रिजल्ट 0 ही देगा और ये हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। 0 अगर ऐड करें, माइनस करें, हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में आप उसको ऐड कर सकते हैं। 3x⁻2 - 5x⁻5 प्लस अगर ये एक्सप्रेशन है तो 0 भी यहाँ कहीं ना कहीं रहेगा। तो 0 पॉलिनोमियल जो है हर पॉलिनोमियल में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। सिर्फ ये बात आप याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका 0 पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सिर्फ आपको समझाने की बात थी। अब देखते हैं एक्चुअली, अब मैं आपको दिखा दूं पॉलिनोमियल्स होते कितने तरह के हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब क्या है? मैनी, ठीक है, मैनी। पॉली का नाम मतलब है मैनी, ठीक है। तो अब ये पॉलिनोमियल्स जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। अगर आपको टर्म मैंने बताया था पॉलिनोमियल्स की टर्म्स कितनी होती हैं, ठीक है, यानी इसमें कितनी टर्म है? फर्स्ट, सेकंड और इसको 3, ये 3 टर्म इसको आराम से हम कह सकते हैं
कि 3 टर्म का ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन किसी भी तरह से हम 0 को ऐड नहीं करेंगे, कंफ्यूजन की ना हो, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। तो ये 2 टर्म का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अगर एक टर्म का पॉलिनोमियल होगा उसको कहेंगे मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। हाँ, मोनोमियल, ठीक है। मोनो मतलब वन टर्म, ठीक है। एक टर्म के पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहेंगे, यानी 3x⁴, यानी 5x⁵, यानी 1/2 x⁵, कुछ भी हो सकता है, 5, 9, ये भी मोनोमियल है। एक टर्म अगर होगी तो मोनोमियल होगा, लेकिन अगर 2 टर्म होंगी उस एक्सप्रेशन में तो क्या होगा, बाइनोमियल, बाइनोमियल। बाई का मतलब 2, तो 2 टर्म्स अगर होंगी तो वो बाइनोमियल होगा। यानी अगर इस दोनों को मैं ऐड कर दूं, 3x⁴ प्लस 5x⁵, ये 1 टर्म है, ये 2 टर्म है, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा, 2 टर्म। लेकिन यहां पे ध्यान ये रखना है, दोनों टर्म जो है पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है, जो उसके डेफिनेशन है, cv होल नंबर, इसको फुलफिल करना चाहिए। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, वेरिएबल रेस्ट पावर होल नंबर, इस डेफिनेशन को फुलफिल करनी चाहिए दोनों टर्म, फिर ये होगा बाइनोमियल। आगे चलते हैं, ट्राइनोमियल भी होता है, ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म, 3x⁴ प्लस 5x⁵ माइनस 7x⁵, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3 टर्म्स, ठीक है। ट्राई कहते हैं 3 को, तो 3 टर्म वाला जो पॉलिनोमियल होगा उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। लेकिन इन सब को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। पॉलिनोमियल, हर पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि मेनी टर्म्स हैं उसमें, तो सबको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करके इस छोटे से कॉन्सेप्ट को आप उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री पता करने के लिए आपको हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल पता होना चाहिए। जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है, पावर है, वो क्या है, ठीक है, वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स in polynomial is the degree of polynomial. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहां क्या लिखा, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स इज इन अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी एक्सपोनेंट की, ठीक है, ये एक्सप्रेशन देख लेते हैं। यहां मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। यहां पर x की वैल्यू 5 है, यहां पर x की वैल्यू 4 है। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 5, तो डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री होगी पॉलिनोमियल की 5 इस केस में, ठीक है। इस केस में देख लेते हैं, एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, 2, 3, 8। यहां भी एक्सपोनेंट की वैल्यू है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू वाई रेस पावर 0, यहां पर है 0, यानी 0, 2, 3, 8। हाईएस्ट वैल्यू क्या है एक्सपोनेंट की, 8, तो डिग्री क्या होगी इस केस में, 8 होगी। कितना आसान है, आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है। जो वेरिएबल एक्सपोनेंट की वैल्यू है, वेरिएबल के एक्सपोनेंट की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो आपकी डिग्री होगी। अब ये देख लीजिए, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हमने पहले देखा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी 2 इंटू एक्स रेस्ट पावर 0 इसको लिख सकते हैं। तो
कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो होगी 0। अब आपको पता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है वो एक ही तरह का होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसमें वेरिएबल की डिग्री 0 होती है। तो जब वेरिएबल की डिग्री 0 होगी तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे उसकी डिग्री 0 ही होगी। ओके, ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री 0। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है सबकी डिग्री 0 होगी। अब आप कहेंगे सर आपने एक चीज तो बताई नहीं, जो 0 पॉलिनोमियल है उसका क्या करना है। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल का मतलब 0 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 एक्स रेस्ट टू पावर कितनी कुछ भी हो सकती है। ये आ गया आपका 0 पॉलिनोमियल। लेकिन डिग्री कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्स की पावर जो है हाईएस्ट क्या हो सकती है, क्या होल नंबर हो सकता है, इंफिनिटी हो सकता है भैया, समझ रहे हैं। 0 पॉलिनोमियल में एक्स रेस्ट पावर इंफिनिटी भी होगा तो भी 0 ही होगा और वो 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज इंफिनिटी। ठीक है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज इंफिनिटी। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री इंफिनिटी होती है। वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए और ये आपका एग्जाम्पल 1 है पॉलिनोमियल चैप्टर से, चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 1 ये है। ये मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया और यहाँ पर वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत इजी ये चैप्टर है। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर जंप कर जाऊंगा, ठीक है, तो आप क्वेश्चन भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। डायरेक्ट मैं बता दूंगा किस तरह निकालना है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट इसलिए समझ रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए कि बेसिकली पॉलिनोमियल होता क्या है, ताकि आप कहीं कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन आर डी शर्मा से आए, आर एस अग्रवाल से आए या एनसीईआरटी से आए, किसी भी बुक से क्वेश्चन आए आप बहुत आसानी से उसको निकाल लें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पे डिपेंड होते हुए कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, अगर डिग्री 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ये कॉन्सेप्ट अभी और भी टाइम लेगा तो हम वो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर हम फिनिश करते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। इसी नोट के साथ आई विल से थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।